हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीपी इंग्लिश गाइड। और आर्टिकल सीरीज के अंतर्गत ये हमारा चौथा वीडियो है। तो इसके पहले के वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है वो लोग चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं यूज ऑफ इंडिफिनिट आर्टिकल की, यानी कि इंडिफिनिट आर्टिकल के प्रयोग की। तो इंडिफिनिट आर्टिकल ए या एन के प्रयोग संबंधी रूल्स की हम बात कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे रूल नंबर 3 और 4 की। तो रूल नंबर 3 क्या है, आइए इसको समझते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले इंडिफिनिट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग होता है। किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले इंडिफिनिट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग होता है। अब हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1, आई एम ए टीचर, यानी मैं एक शिक्षक हूँ। तो यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या है, टीचर। तो इसलिए टीचर के पहले यहाँ पे क्या लगेगा, इंडिफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। बात स्पष्ट हो गई। अब हम बात करते हैं सेकंड एग्जाम्पल की। सेकंड एग्जाम्पल क्या है, सी इज ए डॉक्टर, यानी वह एक डॉक्टर है। तो यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या है, डॉक्टर है। और डॉक्टर के पहले यहाँ पे इंडिफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। इसी तरह से अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल क्या है। यू आर ए स्टूडेंट, यू आर ए स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी हो। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या है फ्रेंड्स, स्टूडेंट है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो इसलिए इसके पहले इंडिफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। इसी तरह से हम बात करें चौथे एग्जाम्पल की। ही इज ए फार्मर, वह एक किसान है। तो फार्मर यहाँ पे क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो इसलिए फार्मर के पहले यहाँ पे इंडिफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। तो ये था रूल नंबर 3 और उसके कुछ एग्जाम्पल्स। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 4 की, यानी चौथे रूल की। तो आइए देखते हैं चौथा रूल क्या है। फ्रेंड्स, यदि किसी नाउन के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ हो, यदि किसी नाउन के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ हो, तो हम उस एडजेक्टिव के पहले इंडिफिनिट आर्टिकल ए या एन में से किसी एक का प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही यदि किसी नाउन के पहले एडजेक्टिव आया हो और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आया हो, तो ऐसी स्थिति में हम एडवर्ब के पहले इंडिफिनिट आर्टिकल ए या एन में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। तो ये है रूल नंबर 4। स्पष्ट हो गया। अब हम इस रूल के कुछ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1, नीतू इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, यानी नीतू एक सुंदर लड़की है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में गर्ल क्या है, नाउन है। और गर्ल के पहले क्या आया है, ब्यूटीफुल आया है, जो कि एडजेक्टिव है। तो इसलिए यहाँ पे ब्यूटीफुल के पहले हम क्या करेंगे, इंडिफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से सेकंड एग्जाम्पल की बात करें, सी इज एन इंटेलिजेंट लेडी, यानी वह एक बुद्धिमान महिला है। तो यहाँ पे लेडी क्या है, लेडी है यहाँ पे नाउन, और लेडी के पहले यहाँ पे क्या आया है, इंटेलिजेंट आया है, जो कि एडजेक्टिव है। तो इसलिए हम इंटेलिजेंट के पहले किसका प्रयोग करेंगे, इंडिफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से हम बात करें थर्ड एग्जाम्पल की, नीतू इज एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल, यानी नीतू एक अत्यंत सुंदर लड़की है। तो इस सेंटेंस में नाउन कौन है, गर्ल है। और गर्ल के पहले क्या आया है, ब्यूटीफुल आया है, जो कि एडजेक्टिव है। और ब्यूटीफुल के पहले क्या आया है, एक्सट्रीमली आया है, जो कि एडवर्ब है। तो इस सेंटेंस में हम एडवर्ब एक्सट्रीमली के पहले किसका प्रयोग करेंगे, इंडिफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिकल के अंतर्गत बात करेंगे इससे आगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।